मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके साथ फिर से एक हाजिर हूँ। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। और आप देख रहे होंगे कि आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तटीय मैदान और तटीय सीमा के बारे में। ठीक, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा तट से लगी हुई हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका भारत राज्य हो गया, भारत देश हो गया, और भारत देश में कितने राज्य आपके जो हैं तटीय सीमा से लगे हैं, इन सबको हमको बताना है। किसकी सीमा सबसे अधिक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इस सब पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। ठीक, आप देख रहे होंगे कि समुद्र तट से लगे, क्या पूछ रहा है कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, पहले तो हमें ये बतानी है। फिर किस राज्य की सीमा सबसे अधिक है। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे सीमा कम किसकी है और कितनी लंबाई है। देखो ये सब चीज़ें कैसे याद होंगी, ये सब चीज़ें आपको मैं अभी बता दूं ओरली कि हाँ 9 है, सबसे सीमा गुजरात की अधिक है, गोवा की सबसे कम है, और तटीय सीमा की लंबाई 6100 है। अगर मैं ऐसे ही बता दूं तो आप एक बार ओरली आपको याद होगा, लेकिन अगर हम आप मैप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा कॉन्सेप्ट माइंड। ठीक, तो देखिए, ठीक, ये एक रहा मैप, हमने मैप बनाया और आप देख रहे होंगे कि इस मैप में मैंने हर स्टेट को भी आपको बताया है कि कौन सा स्टेट आपका तटीय सीमा से लगा हुआ है। ठीक, देखिए जब कोई चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है तो वो हमेशा याद रहती है। जैसे कहने का सेंस ये है, मान लीजिए हमने आपको एक ट्रिक बता दिया, ठीक, तो ट्रिक आपको आज तो याद हो गई, कल भी याद होगी, परसों भी याद होगी। इन केस क्या होता है कि जब हमारा एक्चुअल में एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं उस समय एग्जाम की मतलब माइंड का एकदम दही हो चुका होता है, आपको पता ही होगा। तो उस समय इतनी सारी ट्रिक हम कैसे याद करें, तो याद नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें अगर आपके एक माइंड मैप में बैठ गई है, आपने एक मैप बना लिया है इंडिया का, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिस्कस करेंगे तो पूरी चीज़ें आपको क्या होंगी, क्लियर हो रहेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला आपका राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक, फिर आपका क्या है, महाराष्ट्र है, फिर आपका छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। आप देख रहे होंगे इन सभी राज्यों की सीमा क्या है, ये समुद्र तट से क्या है, लगी हुई है। तो आप खुद ही आप काउंटिंग कीजिए, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, आप खुद देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड आपका गोवा, फोर्थ कर्नाटक, फिफ्थ केरल, सिक्स तमिलनाडु, सेवंथ आंध्र प्रदेश, एट उड़ीसा और नाइन्थ कौन सा हुआ, वेस्ट बंगाल। तो कुल कितने हो गए आपके, 9 हो गए। 9 हुए ना, आपने खुद काउंट किया है, देखिए आप खुद ही काउंट कर रहे हैं। फिर देखिए आप किसकी सीमा सबसे बड़ी हुई है, देखिए अब आप खुद देखते हो गुजरात का यूं ऐसे आपका इंक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है बड़ी तो गुजरात की हो जाएगी। और छोटा सा आपको क्या दिख रहा है, आप खुद देखिए गोवा दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हुआ, गोवा सबसे छोटी सीमा बनाती है। कितनी बनाती है ये भी आपको बताएंगे हम। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि तटीय सीमा कितने राज्य बनाती है, 9 राज्य बनाते हैं। सबसे अधिक कौन सा है, गुजरात का है, और सबसे कम किसका है, गोवा का है। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन आपको जो ने पूरे पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि तटीय सीमा कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक, एक बार हम लाइन से फिर से उसको रिपीट करते हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आप उधर चलिए, फिर क्या आएगा, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 हो गए। गुजरात का कितना है आपका, सबसे बड़ा बताया था मैंने, 1214 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और सबसे कम मैंने बताया था गोवा का 101 किलोमीटर बनाती है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की, तो ये आता है आपका 6100 किलोमीटर। कितना आता है, 6100 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, तो इनकी भी समुद्री सीमा मिल रही हैं। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 7516 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई पूछेगा, मतलब जब आपको अंडमान निकोबार को भी ऐड करना होगा। अदरवाइज खाली भारतीय तट की पूछ रहा है तो आप 6100 लगा देंगे, आपका आंसर सही होगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, अब बात आती है तटीय मैदान। देखिए तटीय मैदान क्या होते हैं, पहले तो हम इसको बताना चाहेंगे आपको। आप देखिए, आपको एक चीज तो पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक, क्या, क्योंकि ये आपका क्या है, पूर्वी तट है, और ये आपका क्या है, पश्चिमी तट है। ठीक, अब तटीय मैदान होता क्या है, देखो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या था, आपकी पर्वतमाला थी। ठीक,
पूर्वी पर्वतमाला थी और पश्चिमी पर्वतमाला थी। हमने बताया था आपको नीलगिरी की पर्वतमाला, अन्नामलाई, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र होता है पहाड़ और ये तट का जो क्षेत्र, इन दोनों के बीच के गैपिंग का जो प्लेस है, यही आपका क्या कहलाता है? समुद्री मैदान यानी तटीय मैदान कहलाता है। अब आता है इन तटीय मैदानों को क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार से नाम दिया गया है। जैसे आप सुनते होंगे मालाबार तट, जहाँ पे सबसे पहले वर्षा स्टार्ट होती है। जब मानसून आता है तो सबसे पहले कहाँ होती है? मालाबार तट पे होती है। अब कहोगे अरे साला ये मालाबार तट क्या होती है? तो हम आपको ये भी चीज़ें बताएंगे। ठीक, आप वीडियो देखिए। ठीक, इसी से क्लियर हो गई होंगी। आप देखिए, अब आपका आता है पश्चिमी तट पे कौन कौन से आते हैं? तो कठियावाड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट आता है। ठीक, काठियावाड़ तट कहाँ से है? गुजरात से दमन तक। कोंकण तट दमन से गोवा तक। और कन्नड़ तट गोवा से न्यू मैंगलोर, मतलब कर्नाटक जो आता है उसमें एक तरीके से सिटी है न्यू मैंगलोर, वहाँ तक का तट आता है। फिर मालाबार तट आपका न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी को आपको कैप कॉमेरिन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताओगे न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। या कन्नड़ तट का विस्तार कहाँ से है? तो गोवा से न्यू मैंगलोर तक हो गया। फिर कोंकण तट की विस्तार कहाँ से है? दमन से गोवा तक हो गया। कठियावाड़ा गुजरात से दमन तक हो गया। ठीक, ये तो आपके क्या थे? पश्चिमी तट थे। कौन से थे? पश्चिमी तट। अब हम बात करेंगे पूर्वी तट कौन कौन से हैं। तो उसमें दो हैं। कौन कौन से? एक कोरमंडल तट और एक उत्तरी सरकार। तो जो कोरमंडल तट है उसका विस्तार कहाँ से? कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक है। और उत्तरी सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश से कहाँ तक है? उड़ीसा तक विस्तृत है। चलिए हमने बताया ना कि ऐसे तो आपको बस लिख गया होगा, समझ में आ गया होगा, लेकिन हम एक बार मैप से बताएंगे, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, दोबारा आपको उठा के देखना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है? एक मैप आ गया। ठीक, अब मैप में देखिएगा, समझिएगा, एब्जॉर्व की चीज़ों को देखिए। सॉरी, दिखाता हूँ आपको। ठीक, ये आपका क्या हुआ? मैप हो गया। तो अब इसमें देखिए आपको जो चीज़ें पढ़नी है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपका गुजरात से लेके दमन तक का जो क्षेत्र था वो कठियावाड़ा क्षेत्र था। तो ये आपका गुजरात है और यहाँ पे मैंने बनाया है आपका एक दमन। ठीक, तो जो दमन तक का जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कठियावाड़ा तट के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर आप यहाँ से देखेंगे दमन से लेके आपका ये गोवा जो पड़ता है, गोवा, ये गोवा आपका जो है, ये गोवा और ये दमन। ठीक, इसके जो बीच जो तट स्थित है, ये जो तट होता है इसे कहते हैं हम कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। फिर आप थोड़ा सा इसके नीचे आइए तो ये गोवा से लेके आपका ये न्यू मैंगलोर तक का जो तट है इसे हम कहते हैं कन्नड़ तट। यानी गोवा और न्यू मैंगलोर के बीच में जो तट स्थित है वो क्या है? कन्नड़ तट। फिर आप देखिए ये न्यू मैंगलोर से लेके आपका ये कन्याकुमारी तक जो तट स्थित है, ये जो तट स्थित है इसे कहते हैं मालाबार तट। इसीलिए मैंने बताया ना मैंने कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? केरला से होती है। केरला में होती है ना, तो वो ही आपका मालाबार तट है। ठीक, फिर आप पूर्वी तरफ आएंगे तो पश्चिमी घाट थे। अब आप पूर्वी घाट की तरफ आइए तो वहाँ पे देखिए क्या क्या पे है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश यहाँ तक है और ये आपका क्या है? कन्याकुमारी तक है। तो इसका जो क्षेत्र ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल। यहाँ से लेके ये उड़ीसा का पूरा कवर करता है, सॉरी उड़ीसा का ये पूरा कवर करता है, तो ये कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक, आप जैसे फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर का जो पार्ट आ जाएगा वो कहलाएगा उत्तरी सरकार। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैप के अकॉर्डिंग कि अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो गुजरात से दमन तक कठियावाड़ा तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से न्यू मैंगलोर कन्नड़ तट, और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट, और फिर कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल, और फिर आंध्र प्रदेश से उड़ीसा उधर निकल जाइए तो क्या आएगा? उत्तरी सरकार। तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कठियावाड़ा तट क्या होता है, कोंकण तट क्या है, कन्नड़ तट क्या है, मालाबार तट क्या है, कोरोमंडल और उत्तरी
सरकार। ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको ये सब सारी चीज़ें अगर क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको भी क्या हो, नॉलेज उनकी इंक्रीज हो और उनको भी चीज़ें समझ में आए। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।